किधर जाएंगे? इधर से जाके इधर से वापस। सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स जो कि मैक्लोड रोड लाहौर में वाक़ है। हमारे साथ हैं वकास भाई जो कि बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के ऑनर हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं वो है कावासाकी निंजा का रेप्लिका। ये 300 सीसी बाइक है। ये इसके अंदर क्या है, ये ड्यूल सिलेंडर या सिंगल सिलेंडर क्या चीज़ है, हमें वकास भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम। जी शान भाई, ये कावासाकी निंजा 300 की रेप्लिका है और ये 300 सीसी है, ड्यूल सिलेंडर है और वाटर कूल्ड इसका इंजन है। थोड़ा सा वकास भाई ये बताएं कि जो वाटर कूल है और जो इसमें एक एयर कूल आता है या फिर इसमें एक लिक्विड कूल आता है, तो सबसे बेहतर इंजन कौन सा होता है आपकी आपकी नज़र में, कौन सा बेहतर है नाजरीन के लिए? जी इसमें जो से वो एयर कूल्ड इंजन भी आता है, 300 में ऑयल कूल्ड भी आता है। तो वाटर कूल्ड ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि बेसिकली इसमें रेडिएटर लगा होता है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, गाड़ी हीट नहीं होता। तो रेडिएटर आई थिंक मोस्ट बेटर है एज़ कम्पेयर टू एयर कूल्ड के और ऑयल कूल्ड के। सही। अच्छा, तो वकास भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा क्योंकि लोग जो है ना वो चाइनीज़ बाइक ख़रीदने से पहले कहते हैं जी यार इसकी रीसेल नहीं है, मार्केट में जाएंगे ये पता नहीं सेल होगा या नहीं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका ये होता है कि यार पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर लेने का फ़ायदा क्या है। तो पार्ट्स के हवाले से आप क्या गाइड करेंगे नाजरीन को? जी साल में बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल रनिंग मॉडल है कावासाकी निंजा 300। इसको लास्ट हम आई थिंक 4 to 5 ईयर्स से हम इस बाइक को सेल कर रहे हैं और अलहमदिल्ला इसके पार्ट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं है। इसका वाइज़र, डिजिटल मीटर, फ्यूल टैंक, राइट लेफ़्ट साइड की जो सीट्स हैं, टायर, रिम्स, डिस्क, ईच एंड एवरीथिंग इसका अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। वकास भाई एक और चीज़ बताएं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि रीसेल को लेकर काफ़ी कस्टमर होते हैं, वो डर जाते हैं यार जो मैं बाइक वाला खरीदांगा तो मैनू जो सेल कराना वा फिर किन्ने के पैसे मिलेंगे। तो थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह क्लियर करेंगे? जी सान भाई, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं और जितने देखने वाले हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, जो नया बाइक होता है उसमें डिडक्शन ज़्यादा होगी, जो यूज़ बाइक होता है उसकी डिडक्शन ऑलरेडी हुई होती है। लेकिन फिर भी डेफिनेटली जब आप यूज़ बाइक को भी मार्केट में सेल करेंगे या हमें सेल करेंगे तो डिडक्शन तो उसकी भी होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू न्यू बाइक के डिडक्शन कम होगी। तो ये तो मैंने आपको एक तो नए और यूज़ बाइक का फ़र्क बता दिया डिडक्शन में। डिडक्शन दोनों की होगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बाइक की डिडक्शन ना हो, क्योंकि आपको ये बता दूं कि बाइक किसी ने भी सेल करना है, उसको उसका शौक पूरा हो गया, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, आउट ऑफ सिटी से था, अब वो जाना चाह रहा है, बाइक को वो सेल करना चाह रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे उसने जितने भी का भी बाइक लिया है, 3.5 लाख का बाइक लिया है, 4.5 का लिया है, 6-7-8 लाख का बाइक लिया है, तो ये पेमेंट उसका चेक है, ठीक है ना। मतलब उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, वो कल को जब मर्ज़ी सेल करना चाहे वो सेल कर सकता है हमें, ठीक है। अच्छा वकास भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि डिडक्शन तो होती है, तो अगर कोई अर्जेंटली सेल करने आपने बताया कि कोई आता है तो ये आपका चेक है तो इसे हम जल्दी कैश भी कर देंगे, तो उसका क्राइटेरिया क्या है आपका, किस किस बेस पे आप मतलब वापस परचेज़ करते हैं, क्या चीज़ होती है वो? जी, साल में बिल्कुल हम परचेज़ जो करते हैं, वो पूरा बाइक चेक करते हैं, उसकी माइलेज चेक करते हैं, उसकी कंडीशन चेक करते हैं, कोई पार्ट टूटा नहीं, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट उसकी जो भी डिडक्शन है वो हम बता देते हैं कस्टमर को। जब बल्कि वो नया बाइक जब परचेज़ कर रहा होता है, चाहे यूज़ बाइक परचेज़ करे, चाहे वो न्यू बाइक परचेज़ करे, हम उसको डिडक्शन के बारे में बिल्कुल बताते हैं। और जब हमारे पास बाइक आता है मतलब कि सेल होने के लिए, हम उसको पूरा चेकअप करते हैं। आफ्टर दैट उसको प्राइस कोट कर देते हैं और ऑन द स्पॉट उसको कैश पेमेंट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। और सेकंड क्राइटेरिया में हमारा ये होता है कि हम उसको थोड़ी प्राइस ज़्यादा अच्छी ऑफ़र कर देते हैं, लेकिन उसके साथ सेल बेस पे हमारी डील हो जाती है कि भाई सेल बेस पे हम इस बाइक को खड़ा करेंगे। लेकिन उसके अंदर भी, सेल बेस के अंदर भी, हम ऐसा नहीं है कि भाई जब बाइक सेल हुआ, महीने बाद सेल हुआ, 4 महीने बाद सेल हुआ, तब आपको पेमेंट करेंगे।
तो अगर हम कस्टमर से इस तरह की बात करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होता है, यार पता नहीं कब सेल होगी, कब मुझे पेमेंट आएगी, क्योंकि हर एक को पेमेंट की एक ज़रूरत होती है। तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ा ये गाइड कर दूँ, तो हम कस्टमर के साथ ड्यूरेशन टाइम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा महीना भी होता है, उसमें मतलब कि 2 महीने टाइम भी होता है। तो हम हर कस्टमर के साथ वो एक ड्यूरेशन टाइम डिसाइड कर लेते हैं और उसको चेक दे देते हैं, ठीक है। उसमें उससे बल्कि उसको पहले ही पेमेंट उसकी हो जाती है। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है बाइक परचेज़ करने का। अच्छा, तो वकास भाई थोड़ा ये बताएं कि अगर कोई बंदा ये बाइक आपसे परचेज़ करता है और आप इसकी, मैंने सुना है कि आप वारंटी भी अच्छी खासी वारंटी देते हैं, यूज़ बाइक की भी आप वारंटी देते हैं, तो क्या वारंटी ख़त्म होने के बाद भी आप कस्टमर को सपोर्ट करते हैं? थोड़ा सा इस बारे में भी मालूम करते हैं। और कितनी वारंटी आप दे रहे हैं एक बाइक की, न्यू की या यूज़ की? जी सर, में बिल्कुल हम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको वारंटी दे रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस हम उसको दे रहे हैं, ट्यूनिंग सर्विस अवेलेबल है। वारंटी 3 मंथ्स की न्यू बाइक की वारंटी है, और जो यूज़ बाइक है उसकी 1 मंथ की वारंटी है। आफ्टर वारंटी भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, जो भी हमारे लेबर चार्जेस हैं वो हम उससे वो लेते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो बाइक उसने कब लिया था और कौन से ईयर में लिया था। वो साहब बाइक उसका 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, इससे हमें कंसर्न नहीं है। उसका जो भी प्रॉब्लम होता है वो हम उसको सॉल्व करके देते हैं, चाहे वो यूज़ बाइक ले, चाहे वो न्यू बाइक ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अभी हम चलते हैं इसके 360 रिव्यू की तरफ, और 360 रिव्यू करने के बाद मैं आपको जो मेरे बाकी के जो क्वेश्चन है, एक तो प्राइस की है और दूसरा आपको इस बाइक में इंस्टॉलमेंट प्लान भी देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ लाहौर वालों के लिए है। तो फिलहाल आपके कीमती टाइम जाएगी, फिर स्टार्ट करते हैं इसका 360 रिव्यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं इस बाइक के 360 रिव्यू की तरफ। सबसे पहले लाइट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो इसकी हेडलाइट है वहाँ पर आपको ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलाइट्स मिलते हैं, उसके अलावा रेड कलर की DRL लाइट्स आपको मिलती हैं। उसके साथ साथ जो इसकी शेप है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसका जो नोज़ है वो आपको याद दिलाता होगा निंजा कावासाकी, जो निंजा के मॉडल्स आते हैं उसकी याद दिलाता होगा। उसके साथ साथ अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फेयरिंग पर LED टाइप इंडिकेटर्स मिलते हैं, और जो कि अब राइट एंड लेफ़्ट पर देखें तो फेयरिंग की जो फिटिंग है इनकी काफ़ी प्यारी है, अच्छी है। उसके साथ अगर इसकी पूरी फेयरिंग की बात कर लें तो आप देखें कि ये एक मूवी स्टार का एक लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पर बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स वालों ने अपना एक स्टिकर लगाया है। अगर दूर से इस बाइक की लुक देखी जाए तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको ये दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि यार दूर से भी ज़रा बाइक को दिखाया करो, ज़्यादा करीब से मत दिखाया करो। मतलब करीब से भी दिखाते हैं और आपको दूर से भी हर तरफ से 360 लुक जो आपको दे रहे हैं। रेयर लाइट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको LED बेस्ड रेयर लाइट मिल जाती है। रेयर पर जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो टेल बेस्ड इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पर जो इनकी ब्राइटनेस है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर की। यहाँ पर हमें जो फ्रंट टायर मिल जाता है वो 110/70/17 का आपको यहाँ पर इसका फ्रंट टायर मिल जाता है, और अलॉय रिम्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लीजिए तो ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं, यानी कि एक डिस्क ब्रेक ये लगी है, एक राइट एक लेफ़्ट पर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है। रेयर टायर की बात कर लें तो 150/70/17 का आपको रेयर टायर मिल जाता है। उसके अलावा जो इसके अलॉय रिम्स हैं वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। चेन एंड गरारी की जो क्वालिटी है, स्विंग आर्म है, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। टैंक की बात कर लें तो टैंक में आप तकरीबन 14 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं, और इसकी जो फ्यूल एवरेज है ये 300 cc है। ये आपको तकरीबन 40 to 45 किलोमीटर लॉन्ग पर देता है। अगर शॉर्ट की बात करें तो 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। मीटर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिलता है और डिजिटल की ऑप्शन मिलती है। एनालॉग में आपको RPM मीटर मिल जाता है। डिजिटल की बात करें तो स्पीडोमीटर, इसके अलावा ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेशंस के ऑप्शन, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आप देखें, टाइम क्लॉक वगैरह आपको ऑप्शन इसमें डिजिटल में मिलती हैं। यानी कि एक छोटे से डिजिटल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको शो कर दिए हैं। उसके साथ बाकी की जो ऑप्शन है इसमें आपको लाइट्स में मिलती हैं जो कि ब्लिंक करती हैं। अगर आप हाई एंड लो बीम करते हैं तब भी आपको जो लाइट्स में ये ऑप्शन देखने के लिए मिलती हैं। देखिए मैं अभी इसका हाई बीम बंद कर रहा हूँ तो हाई बीम वाली लाइट बंद हो गई है, और इसके जो हाई बीम की जो ऑप्शन है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये भी मैंने लो बीम किया है, और अगर मैं इसके साथ डिपर यूज़ करता हूँ तो ये देखिए डिपर की ऑप्शन जो आपको इसके प्रोजेक्शन हेडलैम्प में शो हो रही होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, रेयर पर भी आपको एक सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की एक हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और SC प्रोजेक्ट का इसमें एग्जॉस्ट लगाया गया है जो कि आफ्टर मार्केट है। इसका आगे जाकर मैं आपको साउंड भी चेक कराऊंगा। अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वो है 300 cc ड्यूल सिलेंडर वाटर कूल इंजन है। और इस बाइक में हमें कितनी हॉर्स पावर मिलती है, कितनी टॉर्क मिलती है, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो तकरीबन 24.8 bhp की हॉर्स पावर मिलती है। उसके साथ साथ अगर टॉर्क की बात कर लें तो 23.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, जो कि 6000 RPM पर मिलती है। और अब बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की, तो ये बाइक तकरीबन 170 to 175 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत
फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू मुलाजा फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आएगा। आपने इसका साउंड भी मुलाजा फरमाया, तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपको इसका साउंड कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका साउंड एग्जॉस्ट चेंज करके भी जब आप इसको परचेज़ करने आते हैं तो वो आपकी डील में शामिल है, वो आपकी पर्सनल डील है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। आप अपनी मर्ज़ी का एग्जॉस्ट पसंद करके भी इसका साउंड जो है ना मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस से पहले मैं ये पूछूंगा वकास भाई से कि वकास भाई जो इंस्टॉलमेंट प्लान आप लाहौर वालों के लिए दे रहे हैं वो क्या है, और अगर कैश पे लेते हैं तो तब क्या प्राइस है, और अगर इंस्टॉलमेंट की तरफ कोई जाना चाहता है तो उसमें एडवांस पेमेंट कितनी है, और क्या डिफरेंस आ जाता है बाइक की कॉस्ट में, मतलब परचेजिंग प्राइस में। जी उस्मान भाई, इसका मैं आपको लीजिंग प्लान भी बताता हूँ, इसकी प्राइस भी बताता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो 6 लाख है। कावासाकी निंजा 300 ड्यूल सिलेंडर विद वाटर कूल्ड इंजन, ठीक है। ये वाटर कूल्ड इंजन है इसमें, ठीक है, इसलिए इसकी प्राइस 6 लाख है। इससे पहले जो हमारे बाइक्स थे वो 250 सीसी में थे, ठीक है, जिसमें जो सा वो सिंगल ड्यूल सिलेंडर एयर कूल्ड में आते हैं या ऑयल कूल्ड में आते हैं, उसकी जो प्राइस होती है वो 575 580 होती है। क्योंकि ये एक ड्यूल सिलेंडर बाइक है और वाटर कूल्ड के अंदर है, रेडिएटर इसमें लगा हुआ है, तो इसलिए इसके थोड़े से चार्जेस एज़ कम्पेयर टू अदर्स के वो ज़्यादा हैं। 6 लाख और इसकी परफॉर्मेंस भी उससे काफ़ी बेटर होती है एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड से। और लीजिंग प्लान की अगर बात कर ली जाए तो इसका लीजिंग प्लान मैं आपको शेयर करता हूँ। ये कि इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 3 लाख है, और इसका 1 ईयर का प्लान है। मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी 30,000 है, और टोटल बाइक ये पड़ेगा 6,60,000 का। तो मैं फिर भी कस्टमर्स को ये सजेस्ट करूँगा कि भाई वो अगर लीजिंग पे लेना चाह रहे हैं, शौक है, बिल्कुल शौक, उनको लीजिंग प्लान बिल्कुल मिलेगा। लेकिन लीजिंग प्लान सिर्फ जो हम डील कर रहे हैं वो सिर्फ लाहौर में कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी में डील नहीं कर रहे, ठीक है, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ ये कि मैं उनको सजेस्ट यही करूँगा कि वो लीजिंग पे बाइक लेने से बेहतर ये है कि वो यूज़ बाइक ले लें, जिसकी पहली सी डिडक्शन हुई है वो राउंड आपको 480 to 5 लाख आपको यूज़ बाइक हमसे विद 1 मंथ वारंटी के साथ आपको यूज़ बाइक हमसे मिलेगा, ठीक है। 250 सीसी ड्यूल सिलेंडर या 300 सीसी ड्यूल सिलेंडर आपको बाइक हमसे मिलेगा 480 to 5 लाख, ठीक है। अगर आप लीजिंग पे जाना चाह रहे हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करेंगे तो आपको लीजिंग पे बाइक मिल जाएगा। जी विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाइड किया। और मेरे ख्याल से जो प्राइस आपने बताई है उस प्राइस में लोगों के माइंड जो सेट हुए हैं वो ये कह रहे होंगे कि यार 4 मॉडल या 5 मॉडल कोई जापानी बाइक ले लें, वो इससे बेहतर होगा, उसको राइड करने का भी मज़ा आएगा। ये इस तरह के कुछ नीचे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो उन कमेंट्स को आप कैसे क्लियर करेंगे? कि देखें, आपको जो न्यू बाइक है वो 6 लाख का मिल रहा है 300 में, और यही बाइक आप ड्यूल सिलेंडर में बेसिकली 4 सिलेंडर बाइक होता है जापानीज़, वो आप लेते हैं, वो आपको अच्छा बाइक 25 लाख से नीचे का नहीं मिलता इस वक्त। तो अब जिस क्लाइंट के पास 25 लाख नहीं है या वो नहीं खर्च करना चाह रहा, तो उसका 6 लाख के अंदर उसका जो सा वो शौक पूरा हो रहा है, ठीक है। और अगर वो कहेगी पुराना मॉडल ले लेता हूँ, 2000 मॉडल ले लेता हूँ, वो मुझे 5-6 लाख का मिल जाएगा, तो वो एक किस्म का डेड किस्म का बाइक है वो, मतलब कि घर में आपने रखा हुआ एज अ डेकोरेशन पीस है, उसका यूजेज कुछ नहीं है। और नॉर्मली मेरे पास कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि जी वो यूज़ बाइक परचेज़ करने गए, किसी घर में किसी के पास था, तो वो बाइक को कह रहे जी बाइक स्टार्ट नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, मैंने मैकेनिक को चेक करवाया है, इस पर 50,000 70,000 लगेगा, और मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी होता हूँ, तो वो 50 और 70,000 आप डिडक्शन कर लें जो मैं बाइक जितने का सेल कर रहा हूँ, और आप इसको खुद अपने तौर पे किसी अच्छे मैकेनिक से काम करा लें, मैं आपको मैकेनिक भी रिकमेंड कर दूँगा। तो इस तरह की बात होती है। अगर वो ठीक होना होता 50-70 के अंदर, वो कस्टमर खुद भी ठीक करवा के सेल कर सकता है, बट वो ऐसा कर नहीं रहा क्योंकि उसने ठीक होना नहीं है, ठीक है ना। तो सम टाइम कस्टमर्स जो सा वो इस पॉइंट से भी परेशान होते हैं, और सुनने में बातें सबको आती होंगी, इस पर आप भी एग्री करेंगे और जो देखने वाले वो भी इस बात को एग्री करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ एज अ डेकोरेशन पीस है घर में। कोई ओरिजिनल बाइक लेना चाह रहा है वो बिल्कुल ले, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो बस 4 साल पुराना 5 साल पुराना यूज़ बाइक ले ओरिजिनल के अंदर। सही। तो फ्रेंड, जैसा कि OLX पे या इधर उधर कहीं भी बाइक लगे होते हैं जो कि मतलब सेल नहीं हो रहे होते, और 3-3 4-4 मंथ पुराने वो बाइक लगे होते हैं जो किसी घर में सेल हो रहे होते हैं, तो वो बाइक्स परचेज़ करते हुए थोड़ा इस चीज़ से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि शोरूम पर आएँ, प्रॉपर बैठ के चेक करें, राइड वगैरह करके चेक करें, सारा कुछ चेक करके आप जो है ना, अगर आपको नहीं कोई समझ आ रही तो नीचे ऊपर स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है, आप पर्सनली भी वकास भाई से गाइडेंस ले सकते हैं, सारा कुछ बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से वकास भाई कोई बात करने की या हेल्प लेने के कोई चार्जेस नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल, हमारा ये नंबर जो सा वो कॉल पे भी यही है, व्हाट्सएप पे भी यही है। अगर कॉल अटेंड ना करें, व्हाट्सएप पे आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, तो समटाइम बिजी होता है तो रिप्लाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सही। तो बस लास्ट में आपका होस्ट अरसलान अहमद और वकास भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वकास भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। I'm in love.